अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 48 घंटा से ये वीडियो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, वायरल हो रही है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, अपने मेन स्ट्रीम चैनल पर भी उन्होंने इस वीडियो को दिखाया है। और वो ये वीडियो है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्जीरिया की ये वीडियो है। इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी के दौरान ही एक बिल्ली उनके कंधे के पास आ जाती है और इमाम साहब का कमाल देखिए कि ज़र्रा बराबर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होता है, ज़र्रा बराबर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी रफ्तार में तरावी पढ़ा रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और इस दौरान ये सब करते हुए वो बिल्ली के साथ प्यार करते हैं, हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करते हैं। और यही अदा पूरी दुनिया को पसंद आ गई। और वो मीडिया जो दिन रात इस्लाम की नेगेटिव तस्वीर दिखाता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, उस मीडिया ने भी इस वीडियो को दिखाया और तस्लीम किया कि ये इस्लाम का हुस्न सलूक है, ये इस्लाम की असल तालीम और सच्चाई है। एक जानवर से भी इस्लाम किस कदर हुस्न सलूक की तालीम देता है। और जब इमाम आलिम दीन दीन के ज़िम्मेदारान ऐसा कारनामा अंजाम दे तो इस्लाम की सही तालीम जाती है। और यही इमाम साहब ने किया। बिल्ली आ गई और उसके साथ इन्होंने हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया, उसको भगाया नहीं, उस पर प्यार लौटाया। और इसी वजह से इस वीडियो को तमाम आलमी मीडिया हाउसेज ने अपने यहाँ शेयर किया है, खा वो BBC न्यूज़ हो या ABC हो या रॉयटर हो या दूसरी एजेंसियाँ हो, अल जज़ीरा, अरब न्यूज़ वगैरह ने तो क्या ही। सबसे पहले मैंने TRT पर इस वीडियो को देखा था, उसके बाद हिंदुस्तान के भी कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इस वीडियो को अपने यहाँ शेयर किया है, जिसमें आप ABP न्यूज़ का नाम ले सकते हैं, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स और इस तरह के और कई सारे चैनल्स है। न्यूज़ 18 तक ने किया, जिसका एजेंडा ही दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव खबरों को दिखाना होता है। इस वीडियो को पहले आप भी स्क्रीन पर देखिए, आगे हम बिल्ली की फजीलत, अहमियत और अहादीस में बिल्ली के ताल्लुक से क्या आया है वो सब आपको बताएंगे। तो आपने सुना, इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उनके पास बिल्ली आ जाती है, उनके कॉन्फिडेंस पर ज़र्रा बराबर असर नहीं पड़ता और इन सब के साथ वो हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करते हैं। ये पॉइंट की बात है। ये हर किसी की हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती है। अच्छे से अच्छे लोगों का जो हौसला है, जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ हो जाता है इस मौके पर कि अचानक से क्या हुआ। लेकिन इमाम साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्ली के ताल्लुक से हदीस में जिक्र आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कई सारी हदीस मरवी जिसमें आपने बिल्ली के साथ ख़ास तौर पर हुस्न सलूक करने का मुज़ाहरा किया। ऐसे तो तमाम जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने के लिए कहा गया, लेकिन बिल्ली के साथ ख़ास तौर पर इसकी ताकीद की गई है। मशहूर सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे ज़्यादा अहादीस इसी सहाबी यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और अबू हुरैरा इनका ओरिजिनल और असली नाम नहीं था, बल्कि इनका असली नाम था अब्दुर्रहमान। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा बिल्ली को अक्सर अपने साथ रखते थे। एक मरतबा कहा जाता है कि उनके आस्तीन में बिल्ली थी। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा, अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला, अबू के माने उमूमन बाप के आते हैं, लेकिन कई मरतबा इसका माना वाला के भी आते हैं, यानी बिल्ली वाला, बिल्ली का बाप, बिल्ली से बहुत ज़्यादा उनसियत। तो ये इस वजह से हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा की बहुत ज़्यादा बिल्ली से उनसियत थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाम ही दे दिया अबू हुरैरा का और उनका नाम हो गया अबू हुरैरा, वरना उनका नाम था अब्दुर्रहमान। और सबसे ज़्यादा हदीस उनसे मरवी है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक पोस्ट पर अंग्रेज़ी में इसी को लिखा था मौलाना बुरहानुद्दीन कासिम ने, जो मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। उनके कमेंट का ये पार्ट भी यानी ये स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी ताल्लुक़ से एक खातून के बारे में है कि उस खातून को सज़ा दी गई महज इस वजह से, अल्लाह के रसूल ने हदीस में कहा कि खातून थी, उसने एक बिल्ली को पोस रखा था, लेकिन उस बिल्ली के साथ वो खातून हुस्न सलूक का मुज़ाहरा नहीं करती थी, उसको खिलाती नहीं थी, पिलाती नहीं थी, तो इसकी वजह से उस खातून को सज़ा दी गई, वो आग में जली। तो ये अल्लाह के रसूल की हदीस और भी
के हदीस में बिल्ली की पाकीज़गी का जिक्र किया गया है, वैसे तमाम जानवरों के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया गया है। और ये इस्लाम की बुनियादी तालीम, असल तालीम है, तमाम जानदार के साथ हुस्न सलूक करना। और उसका एक नज़ारा बिल्ली के साथ आपने देखा जो इमाम साहब कर रहे हैं, हदीस में रवायत मौजूद है। और जब एक जानवर के साथ इस्लाम ने हुस्न सलूक का इस कदर मुज़ाहरा किया है, तब अंदाज़ा लगाइए कि आम इंसानों के साथ, जानदार के साथ, आदमियों के साथ इस्लाम ने कितना हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। यही वजह है कि कुरान में कहा गया है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ, कि जिसने भी किसी एक इंसान का बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों का, पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया। वो शदीद मुजरिम है। इस्लाम सबसे बड़ा इसका मुखालिफ है और ऐसा कातिल सबसे बड़ा गुनहगार तस्वुर किया जाता है। तो ये इस्लाम की इंसानियत है, ये इस्लाम की ह्यूमनिटी है। और इस्लाम ने ह्यूमनिटी का, ह्यूमन राइट्स का, मानवता का जो सबक दिया है उससे ज़्यादा कहीं और इसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। आजकल दुनिया भर में जो कुछ ह्यूमनिटी या इंसानियत, मानवता के नाम पर हो रहा है, वो सब कुछ इस्लाम से ही लिया गया है। और इस्लाम का जो मानवता का पाठ हो इससे 1000 गुना आगे बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में जुमला कहता हूँ कि इस्लाम में इंसानियत है, इंसानियत में इस्लाम नहीं है। अगर आप इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अगर इंसानियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, मानवता का काम करना चाहते हैं, तो आप इस्लाम के प्रिंसिपल्स को पढ़िए, इस्लामी तालीमात को अपना लीजिए। खुद ब खुद आपके अंदर इंसानियत आ जाएगी, ह्यूमनिटी आ जाएगी और आप ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े चैम्पियन और अलमबरदार बन जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आप मिलत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।